John Laporta took some shots at Real Madrid. The Real Madrid players are used to diving inside the penalty area. और उसका रीजन मुझे पता है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, अभी बार्सिलोना का इलेक्शन आ रहा है, तो लापोर्टा needs to go on an election campaign. तो उस इलेक्शन कैंपेन को जीतने के लिए बंदा कुछ भी बोलेगा, बिकॉज पहले भी मैंने बोला था, एट द एंड ऑफ द डे द गाय इज अ पॉलिटिशियन. मुझे लगता है कि ही इज गोना कीप फायरिंग सम शॉट्स एट रियल मैड्रिड, तो वी नीड टू वेट. आई डोंट नो व्हाट ही इज गोना स्प्यू, बट सिम्स इंटरेस्टिंग. लापोर्टा ने ये भी बोला कि स्पेनिश रेफरी कमिटी आर फेवरिंग रियल मैड्रिड, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास उनका एक टीवी चैनल है. तो तुम लोग को भी पता होगा, इफ एनीथिंग हैपेंस इन रियल मैड्रिड्स मैच, अगले ही दिन न्यूज पे आ जाता है उसका रियल मैड्रिड के टीवी चैनल पे कि हाँ इधर पे रेड कार्ड नहीं मिलना चाहिए था, एंड दे फेवर द ऑपोजिशन टीम ऑफ रियल मैड्रिड. तो लापोर्टा बोल रहा है कि द रेफरीज आर अफ्रेड दैट दे विल गेट क्रिटिसाइज्ड इन द टीवी, तो उन लोगों को रियल मैड्रिड को फेवर करना ही पड़ रहा है. That's what he is implying, मुझे लगता है. जॉन लापोर्टा says अगर वो इस बार बहुत जीत गया तो Hansi Flick will be Barcelona's coach as long as Hansi Flick wants. The election is on 9th of February. तो आज फरवरी का 6 तारीख है, तो 2-3 दिन ही बाकी है. तो तुम लोग को क्या लगता है कि लापोर्टा सही डिसीजन ले रहा है? तो मेरे तरफ से ठीक है भाई, मुझे हांसी फ्लिक का टैक्टिक्स पसंद है, पर बंदा को उसका हाईलाइन का टैक्टिक्स थोड़ा बदलना पड़ेगा. एक अच्छा सक्सेसफुल हाईलाइन बनाने के लिए एक टीम को 3 रिक्वायरमेंट्स चाहिए. पहला रिक्वायरमेंट, प्रॉपर टीम कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन लेड बाय ए सेंट्रल डिफेंडर और डिफेंडर. ये हमारे पास है, वी ऑलरेडी हैव दैट. दूसरा रिक्वायरमेंट, वी नीड ए स्वीपर कीपर और गुड गोलकीपर. तो हमारे पास है भाई, वी हैव अ रियली गुड गोलकीपर. बार्सिलोना पे उसका पहला सीजन है, पर द वे ही इज परफॉर्मिंग, he can hope to stay at Barcelona for a long period of time. And the third most important, we need a intelligent and a fast defender. क्योंकि अगर हमारा टीम हाईलाइन पे खेल रहा है तो it's somewhat risky. अगर opposition के टीम से एक long ball पास आता है and if they have a fast or a explosive striker, तो खेल खत्म. क्योंकि हमारे पास defender है with proper intelligence, पर उसका speed नहीं है. We need a player who can run fast. बार्सिलोना का टीम को देखो, कौन है? जूल्स कुंडे can run fast, Kubarsi can run fast, Eric Garcia can run fast. Yes, the guy has that intelligence in him. हाँ, ball knowledge सब बंदा के पास, he has experience and everything. पर when it comes down to speed, कौन कौन है? हम लोग जाओ कैंसेलो से तो डिफेंस करने का एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर सकते हैं. तो we have one option left, रोनाल्ड अराउहो. तो बंदा ने एक सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाया है हमको अगेंस्ट अल्बेकेते. अगर वो ऐसा ही खेलता रहा तो मुझे लगता है he might have a chance in Hansi Flick starting 11. हमको रोनाल्ड अराउहो चाहिए. If we are going to continue this highline tactic, we need a strong, fast and intelligent defender. अगर वो improve हो गया तो yes, Hansi Flick's tactic will surely work 100%. क्योंकि हमारे पास, अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो don't forget to like and subscribe. Your support means a lot to me. चांस क्रिएट करने के लिए बहुत प्लेयर्स है. When asked about the remarks that John Laporta made towards Hansi Flick, Flick said, "I'm happy here and I hope to continue for many more years to come. I love this club, भाई." हाँ, we already know that Hansi loves football club Barcelona. All the killers and the players love the guy. Flick ने बार्सिलोना टीम को गतर से निकाल के ऊपर बेचा है, चमका के. तो he deserves to be the Barcelona's coach in our coming golden days. Ronald Araujo said something about Hansi Flick. Hansi Flick is like a father to us all. ये बात रोनाल्ड अराउहो ने बोला है. तो भाई, what's happening at football club Barcelona? ड्रेसिंग रूम पे क्या ही हो रहा है? The players are praising Hansi Flick. ऐसा माहौल रियल मैड्रिड पे कभी नहीं होगा. The difference is huge in the dressing room and even outside the field. हमारा बार्सिलोना का सारा टीम, they look up to the guy. क्योंकि Hansi Flick को पता है कि प्लेयर को कब खिलवाना है, कब रेस्ट देना है. He knows every situation of the players. What a coach. Barcelona struck gold when they appointed Hansi Flick as a coach. And look at the results of Barcelona's last 17 match with Hansi Flick as their coach. 17 मैच में एक ही मैच हारा है हमने against Real Sociedad. Other than that, सब जीता. We won 16 matches. Now, अगर हम इलेक्शन के बारे में बात करें तो तुम लोग को क्या लगता है? Do you guys support Laporta? From my perspective, हाँ, लापोर्टा को जीतना चाहिए, क्योंकि the guy has done a lot for the club. हमारा हालत अभी थोड़ा ठीक हो रहा है, तो चांस है कि अगले 1-2 सीजन पे हम पहले
पहला जैसा आ जाए। ऐसा खबर भी आ रहा है कि बार्सिलोना आर जस्ट 10 millions away from complying the 1-1 rule of La Liga. After months and months of struggle, we are closer to full FFP. And the remarks that Laporta made for the new Camp Nou. Londa ये बोल रहा है कि Camp Nou will be the best football stadium in all of the world. 5-6 दिन पहले पानी लीक कर रहा था बाहर ऊपर से। All the fans were wet because of the rain. हाँ पता है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, पर something needs to be done about that. ये तो पता चल जाएगा हमको, क्योंकि मुझे लगता है लापोर्ता जीतेगा और पता चल जाएगा कि क्या ये सच बोल रहा है या कुछ और, क्योंकि तुम लोग को भी पता होगा पॉलिटिशियंस भाई, पॉलिटिशियंस। तो चलो अब रियल मैड्रिड पे कंटिन्यू करता है भाई। रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम अब बैटलफील्ड बन गया है। जैसा जावी एलोंसो के साथ हुआ था ऐसा ही हो रहा है आर्बेलोआ के साथ। बिकॉज ऑफ द ईगोस ऑफ प्लेयर्स, जूड बेलिंगम का ईगो, एम्बापे का ईगो, विनीसियस जूनियर का ईगो, द ड्रेसिंग रूम इज फिल्ड विद ईगो। तो द कोच को पता नहीं चल रहा वो किसके साथ जाए, किसको बात करे। आर्बेलोआ के लिए थोड़ा बुरा लगता है। फ्लोरेंटिनो पेरेस क्या सोच रहा था? What was he thinking when he appointed Arbeloa as Real Madrid's coach? चलो ठीक है, if he thought that Arbeloa was going to be an interim coach, पर अभी Real Madrid has played 4-5 matches with Arbeloa, तो उनको एक नया कोच लाना ही चाहिए। पर I don't know what Florentino Perez is thinking। ये Florentino Perez का ही गलती है। पहले भी मैंने बोला था उनको जावी को रोकना चाहिए था। अगर जावी जाना भी चाहता है तो द ऑफिशियल्स शुड हैव सेड ये सीजन खत्म होने के बाद चले जाओ, स्टे फॉर दिस सीजन एटलीस्ट। जो ड्रेसिंग रूम जावी एलोंसो से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था वो आर्बेलोआ को दे दिया। द रिजल्ट्स वेर एक्सपेक्टेड। आर्बेलोआ इज अंडर प्रेशर इन द ड्रेसिंग रूम। थोड़ा प्लेयर्स को लग रहा है कि द कोच इज जस्ट एन इंटीरिम, ही जस्ट केम फॉर सम टाइम टू क्लोज द होल और टू close the gap for some moments. उन लोग को लग रहा है कि there is no change in the way they play. थोड़ा players they had doubts when Real Madrid played against Jose Mourinho's Benfica. Denis Ceballos नहीं खेला, तो the players are questioning why Denis Ceballos didn't play. मुझे पता नहीं आर्बेलोआ क्या करेगा, पर हालत बहुत खराब चल रहा है रियल मैड्रिड पे। अगर ये टीम ऐसा ही खेलता रहा तो they will be kicked out of Champions League. बेंफिका का मैच भी आ रहा है। अगर मोरिन्हो का बेंफिका का टीम के अगेंस्ट जीतना है तो they should focus, क्योंकि मोरिन्हो is very good at mind games. The guy invented haram ball, jihadi ball. तो we should expect some strange thing from Real Madrid's match against Benfica. मोरिन्हो बेंफिका का टीम को कुछ तो इम्प्रूव करेगा, क्योंकि he already know that एम्बापे ने मोरिन्हो का डिफेंस लाइन तोड़ के गोल मारा, तो मोरिन्हो is gonna do something. मुझे तो लगता है कि he's gonna park a bus like the way he did with Porto. My prediction is that ऐसा ही होने वाला है। तो one news for कांते सऊदी से टर्किश लीग पे आ रहा है, Fenerbahce टीम पे। एंड द वे द Fenerbahce फैंस वेलकम N'Golo Kante, भाई क्या था? What's the Fenerbahce team thinking? Let's continue with our Lord Bobby Endrick. Endrick रियल मैड्रिड से लियोन पे एक लोन मूव पे गया था, तो the guy is having a magical season. 5 मैचेस में 5 गोल और 1 असिस्ट। तुम्हें क्या लगता है? Did Real Madrid make a mistake by sending him to Lyon? No, रियल मैड्रिड की तरफ से कुछ गलती नहीं है। They did the right thing. लियोन जाने पे एंड्रिक को खेलने का टाइम मिला। He's gonna improve and come back to Real Madrid. The way he's performing at Lyon, भाई wow, I didn't expect that from Endrick. मुझे लगा कि वो भी एक फ्लॉप है रियल मैड्रिड की तरफ से, but he proved me wrong. Now let's head to Premier League. Premier League पे some unexpected things are happening. पेप गार्डियोला मैनचेस्टर सिटी छोड़ के जा सकता है। मैनचेस्टर सिटी ने पेप गार्डियोला के साथ 2027 तक साइन किया था, पर खबर आ रहा है कि पेप गार्डियोला इस सीजन खत्म होने के बाद चला जा सकता है मैन सिटी से। तो मैनचेस्टर सिटी नया पेप गार्डियोला के लिए खोज कर रहा है। रूमर्स आया है कि they have selected 3, Xavi Alonso, Fabregas and Enzo Maresca. तो इन तीनों के बीच एक होगा। इट्स लाइकली टू बी Xavi Alonso. His spell at Real Madrid didn't work, पर मुझे उसका टैक्टिक्स बहुत पसंद आया। मुझे ये भी लगता है कि that kind of टैक्टिक्स मैन सिटी पे चल सकता है। तो तुम लोग को क्या लगता है? मैन सिटी का नया कोच अगर पेप गार्डियोला चला गया तो किसको बनना चाहिए? आज हम लिवरपूल के बारे में बात करेंगे भाई। अर्ने स्लॉट प्रीवियस सीजन पे प्रीमियर लीग उठाया था लिवरपूल के साथ, बट इस सीजन दे हैव फ्लॉप्ड। दिस सीजन दे हैव फ्लॉप्ड। साइनिंग भी बहुत अच्छा साइनिंग किया है लिवरपूल ने। फ्लोरियन रिच, अलेक्जेंडर आइजैक, ऐसा अपकमिंग स्टार्स विद ह्यूज पोटेंशियल एंड टैलेंट भाई, पर लिवरपूल पे भी फ्लॉप।
he didn't see any improvement on Florian Wirtz with the ball. क्योंकि पहले से ही Florian Wirtz was an excellent footballer, but without the ball, he saw some improvement on Florian Wirtz and some of his teammates. I don't know what he's implying, पर बंदा ये तो बोल रहा है कि Florian Wirtz is improving. चलो तो let's take this in a positive way. और ये भी बोला है, as a manager, you can win the Champions League, the FA Cup or the League Cup, but the biggest thing you can win is that you can play the nicest football to watch. तो ये गलत नहीं है, पर लिवरपूल how they play, it's not the nicest way. अच्छा नहीं लगता जब लिवरपूल खेलता है ना, तो देखने में मजा नहीं आता है. पहले क्लोप का लिवरपूल देखने में मजा आता था, अब आर्ने स्लॉट का लिवरपूल देखने में मजा नहीं आ रहा है. तो बंदा बोल रहा है मैच भी हारा तो देखने में अच्छा होना चाहिए. He is saying that but the results he is showing is quite not good. I don't know what the Liverpool fans think, पर मेरे तरफ से the guy should move out. Liverpool official should appoint a new coach. उस बंदा को बहुत टाइम दिया है अभी तक. अभी 2025-2026 का सीजन भी खत्म होने वाला है. ज्यादा मैच नहीं बचा होगा, ऐसा 10-15 के अंदर ही बचा होगा. इस बार तो गया लिवरपूल. And that's it for today guys. Peace out.